हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा था। फोर चैप्टर का जो नाम है वो है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक को कवर करते हैं। ओके, इससे पहले जो हमारी पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने डी ब्लॉक के तत्व मतलब डी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्रथम संक्रमण तत्व, द्वितीय संक्रमण तत्व, उसके बाद तृतीय संक्रमण तत्व और चतुर्थ संक्रमण तत्व। प्रथम संक्रमण तत्व को हम बोलते हैं 3D श्रेणी, द्वितीय को बोलते हैं 4D, तृतीय को बोलते हैं 5D और चतुर्थ को बोलते हैं 6D। उसके बाद हमने पढ़ा था संक्रमण तत्व कहते किसे हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। ओके, अब यहां पे देखेंगे हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक के तत्वों का हम प्रथम संक्रमण तत्व को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे द्वितीय। बाकी हमारे तृतीय और चतुर्थ से हमारे सिलेबस में नहीं आता है। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम संक्रमण तत्व, जिसे बोलेंगे 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे करते हैं तो समझेंगे पहले। प्रथम श्रेणी के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। इन वाले जो ये हमारे 3D के हैं वो अंतिम इलेक्ट्रॉन किधर प्रवेश करेगा? 3D में। ओके, प्रवेश करता है। इनकी कुल संख्या स्कैंडियम 21 से, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21 से Zn 30 तक 10 होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? 10। उसके बाद इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है n-1 1 to 10, मतलब 1 से 10 तक हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं डी उपकोष में। उसके बाद ns1-2, s में जो होगा 1 होगा और 1 से 2 तक बढ़ सकते हैं। तो देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है प्यारे बच्चों? 27। करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। देखते हैं 2 4 10 2 12 6 18 और 2 20 और 7 27। तो हमारी जो लास्ट जो है कौन सी है? वो 3D। तो ये कौन सी कक्षक हो गया हमारे? ये हो गया डी कक्षक। देख सकते हैं 1 2 3 4 और 1 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इस वाले डी कक्षक में जो है डी कक्षक लिख सकते हैं। डी कक्षक इसमें है प्यारे बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब देखेंगे हमारे 21 से लेके Zn तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों प्रथम संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम आपके लिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के दिखाएंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें जो डालना है प्यारे बच्चों वो डालना है क्रमांक संख्या। उसके बाद डालना है प्रतीक परमाणु क्रमांक। इसे बोलते हैं हम सीरियल नंबर, इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसके बाद नाम लिखेंगे, नाम को नेमी बोलेंगे। उसके बाद प्रतीक को बोलते हैं सिंबल। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये प्रथम संक्रमण तत्व जो होता है वो उनके परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है प्यारे बच्चों? 10।
स्कैंडियम 21 से कितनी होगी, Zn 30 तक। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब परमाणु क्रमांक कितने हैं, 21 से 30 तक लिखने हैं। 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखेंगे 21 पे प्यारे बच्चों कौन आता है। 21 पे आता है स्कैंडियम। कौन आता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21। प्रतीक क्या है प्यारे बच्चों, Sc। ओके, उसके बाद टाइटेनियम का है Ti, वेनेडियम का है V, क्रोमियम का है Cr, क्रोमियम के क्या है Cr, मैग्नीज का है Mn, आयरन का है Fe, कोबाल्ट का है Co, निकिल का है Ni, ये सब प्रतीक है। कॉपर का है Cu और जिंक का है प्यारे बच्चों Zn। ओके, अब देखेंगे प्यारे बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं। तो देखेंगे 1s2 स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d1। कह सकते हैं 2 4 10 12 6 18 2 20 और 1 21। एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम। हमें परमाणु क्रमांक आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों 18। करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करते हैं 2 4 10 2 12 और 6 18। अगर हमें क्या करना हो आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास और हमें किसका निकालना है, हम निकालें स्कैंडियम। तो लिख सकते हैं इसके इस तरीके से, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना है 21। क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे आर्गन Ar। तो यहां तक परमाणु क्रमांक कितने हो गए 18। कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद क्या आएगा 3p6 ये हो गया। उसके बाद आएगा आगे लिख सकते हैं 4s2 और 3d1। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला इलेक्ट्रॉन विन्यास जो आएगा वो कौन आएगा, टाइटेनियम को करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2। अब स्कैंडियम के परमाणु लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। यहां पे कितने हो जाएंगे 3d2। ओके, उसके बाद अब आते हैं हम क्या, अब आते हैं नंबर 3 पे आएगा वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 23। अब इसका प्रतीक क्या है V, क्या है V। अब इसका करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 1s2 उसके बाद 2s2 उसके बाद 2p6 भर सकते हैं 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। ओके, क्या है प्यारे बच्चों ये अपवाद। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करते कैसे, ये हमें विशेष देखना है। एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। ओके, तो देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और यहां पे हो जाएंगे 3d5। टोटल इलेक्ट्रॉन विन्यास गिन के देखते हैं 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 6 18 18 और 1 19 और 5 कितने हो प्यारे बच्चों 24। हमारा परमाणु क्रमांक कितना है क्रोमियम का 24। आगे बताएंगे हम किस तरीके से ये हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा है, लेकिन इतना लिख लेना क्या है ये अपवाद। कर सकते हैं। आगे देखेंगे मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है 25। अब इसका प्रतीक क्या है Mn। 1s2 2s2 2p6
3s2, 3s2, उसके बाद 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा 3d5। ओके, आप देखेंगे आयरन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट को करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7। ओके, आप देखेंगे निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना? 28, Ni। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। ओके, आप देखते हैं कॉपर। कॉपर भी अपवाद है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। अगर हम इसे भरते हैं तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलत है इलेक्ट्रॉन विन्यास। 4s में जो होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 और 3d में कितने होंगे? 10। ओके, ये भी क्या है प्यारे बच्चों? ये है अपवाद। उसके बाद आते हैं हम जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, प्रतीक होता है Zf। किस तरीके से करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। s में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। यहां पे कितने भरे? 2। गिन सकते हैं 2 4 10, 12 6 18, 2 20 और 10 30। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रथम संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक बार फिर से देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। टोटल संख्या कितनी होगी? 10। ओके, अब स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21, प्रतीक होता है Sc। टाइटेनियम को होता है 22, प्रतीक हो गया Pi। उसके बाद वेनेडियम का हो गया 23, प्रतीक है V। क्रोमियम का हो गया 24, प्रतीक है Cr, अपवाद। मैग्नीज का है 25, प्रतीक क्या है? Mn। आयरन का है 26, प्रतीक क्या है? Fe। कोबाल्ट है 27, प्रतीक क्या है? Co। निकिल का है 28, प्रतीक है Ni। कॉपर का है 29, प्रतीक है Cu। जिंक का है 30, प्रतीक क्या है? Zn। ये हमारे सभी क्या है? प्रथम संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके जो बोर्ड एग्जाम की स्कीम आ गई है, अब लगातार बेहतर तरीके से मेहनत करते रहें। हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।